बेटा हम लोग पहुंचे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने दो एग्जांपल आपको बताए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के दो एग्जांपल अभी तक बता दिए हैं। ये तीसरा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्रगुप्त कंपनी लिमिटेड हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। अब ये जब भी लिखा हुआ होता है ऑफ ₹75 ईच, ऑफ ₹75 ईच, ऑफ मतलब फेस वैल्यू होता है, ये जिंदगी भर के लिए याद कर लो। ऑफ मतलब फेस वैल्यू। तो चित्रगुप्त कंपनी लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹75 ईच, तो ये ₹75 हमारा फेस वैल्यू हुआ। मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इज ₹100। ठीक है, फेस वैल्यू को हम लोग कैपिटल एफ बोलते हैं इस चैप्टर में। फेस वैल्यू का सिंबल होता है कैपिटल एफ और वो दिया हुआ है ₹75। मार्केट वैल्यू का सिंबल होता है हमारा कैपिटल पी और कैपिटल पी दिया हुआ है ₹100। मार्केट वैल्यू का सिंबल होता है कैपिटल पी और कैपिटल पी यहाँ पे दिया हुआ है ₹100। ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखी हुई है। ये फेस वैल्यू ₹75 और ये मार्केट वैल्यू ₹100, 75 और 100। ठीक है, ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिया हुआ है 10,000 शेयर्स। इतने शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इश्यू कर चुकी है। 10,000 शेयर्स कंपनी ने पहले से इश्यू किए हुए हैं। आगे फिर से पढ़ता हूं मैं। चित्रगुप्त कंपनी लिमिटेड हैज इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर इज ₹100। Current year's profit of the company is ₹1 lakh. Current year's profit of the company is ₹1 lakh. There is no doubt that the capital structure of the company intends to issue new additional equity shares of ₹2,25,000. अब ये current year's profit 1 lakh, current year's profit 1 lakh लिख लेते हैं। सारी बातें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो एक एक करके हम लोग नोट करते जाते हैं। तो current year's profit 1 lakh क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया, करंट ईयर्स प्रॉफिट 1 लाख रुपीस दिया हुआ है और कंपनी को नया इक्विटी शेयर कैपिटल जो इशू करना है वो 2,25,000 रुपीस का नया इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट मैं क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी को सॉर्ट आउट करके लिख रहा हूँ कि करंट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख रुपीस है और ये एडिशनल इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2,25,000 का इशू करना है एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर इट्स ओन एक्सपांशन स्कीम। तो ये जो डिस्काउंट है ₹10 पर शेयर ये हमारे इशू प्राइस में दे माइनस हो जाएगा। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स विल बी ₹10 पर शेयर। तो ये जो डिस्काउंट है ₹10 पर शेयर और ये जो एक्सपेंसेस ऑफ इशू है ₹10 पर शेयर, ये दोनों हमारी मार्केट वैल्यू में दे ₹100 में दे माइनस हो जाएंगे। सुनते रहना, डिस्काउंट 10 और एक्सपेंसेस 10। ये डिस्काउंट पर शेयर ₹10, डिस्काउंट पर शेयर ₹10 और फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ एक्सपेंसेस पर शेयर ₹10। एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू, एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू। तो ये दो चीजें आपको दी हुई है, एक डिस्काउंट दिया हुआ है ₹10 पर शेयर और एक एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू ₹10 पर शेयर दिया हुआ है। और देखें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कोई कोई अमाउंट्स काम की हैं, कोई कोई अमाउंट्स इस क्वेश्चन में काम की नहीं है। सुनते जाना। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर। वैसे बाकी सारे क्वेश्चंस में डिविडेंड दिया हुआ होता है, डिविडेंड पर शेयर। इस क्वेश्चन में अर्निंग्स पर शेयर दिया हुआ है, ई या ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आप देखोगे ना ये पीछे वाला कॉलम जो मैंने हाईलाइट किया है, सब में लिखा हुआ है ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर। मेरे को सारी इंफॉर्मेशन ₹1 पर शेयर में चाहिए। जैसे फेस वैल्यू ₹75 पर शेयर, मार्केट वैल्यू ₹100 पर शेयर, डिस्काउंट ₹10 पर शेयर, एक्सपेंसेस ₹10 पर शेयर। मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ₹1 पर शेयर में, परसेंटेज में नहीं चाहिए कुछ भी। कभी कभी डिविडेंड परसेंटेज में दिया होता है, कभी कभी फ्लोटेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस जो है वो परसेंटेज में दिए होते हैं। तो मेरे को परसेंटेज में कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सब कुछ ₹1 में चाहिए पर शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर इन ₹, ऑब्वियसली। तो करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारा ₹1 लाख डिवाइडेड बाय ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000। तो हमारा हमने करंट ईयर में ₹1 लाख प्रॉफिट कमाया
और हमारे करंट ईयर में 10,000 ओल्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे। तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट और ये करंट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स, तो 1 लाख को हम डिवाइडेड बाय 10,000 कर देंगे तो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। देखो 1 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, तो ये आएगा 10 रुपीज पर शेयर, ये हमारा अर्निंग पर शेयर आ गया। इसके बाद प्राइस, मार्केट प्राइस, यहाँ पी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो इश्यू प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। तो आप इसको पी बोल सकते हो, मार्केट प्राइस बोल सकते हो आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन में हम लोगों को ये मार्केट प्राइस दिया हुआ 100 रुपीज, उसमें दिए 10 रुपीज डिस्काउंट माइनस हो जाएगा और एक्सपेंसेस ऑफ इश्यू 10 रुपीज माइनस हो जाएगा, बाकी हमारी नेट इश्यू प्राइस हो जाएगी 80 रुपीज। नेट इश्यू प्राइस हमारा हो जाएगा 80 रुपीज। तो ये जो पी है इसको मैं पी को यहां से हटा देता हूं, हमारा पी हो जाएगा 80 रुपीज, मतलब 100 माइनस 10 माइनस 10। तो ये मार्केट वैल्यू है 100, उसमें से 10 रुपीज हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा और 10 रुपीज हमारा एक्सपेंसेस होगा। तो हमारा पी आ जाएगा, पी मतलब इश्यू प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 100 माइनस 10 माइनस 10। तो हमारा पी आ जाएगा, मतलब नेट इश्यू प्राइस 80 रुपीज आ जाएगा। बस फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला लगाना है। कहने का मतलब है ये 2,25,000 जो है ये कहीं पे भी हमको काम नहीं आया। ये 2,25,000 रुपीज हमको कहीं पे भी काम नहीं आया, ठीक है। फेस वैल्यू जो है 75 रुपीज, ये भी हमको कहीं पे भी काम नहीं आया, राइट। आगे अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज, ये न्यूमरेटर में आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट इश्यू प्राइस। तो अर्निंग पर शेयर हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पे 10 रुपीज, ये वाला, ये अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज हमने फाइंड आउट किया था, 10 ये न्यूमरेटर में आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नेट इश्यू प्राइस 80, ये नेट इश्यू प्राइस 80 हमने फाइंड आउट किया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12.5%। बस ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 12.5%। बस ये क्वेश्चन यहां तक ही था। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूं सारा। ये लिख लेना सारा अच्छी तरह बेटा। लिख लो अच्छी तरह सारा।